दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच एक बार फिर। बहुत दिनों से मैं कोई एनालिसिस लेकर के आपके बीच नहीं आया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये जरूरी होगा कि ऐसा एनालिसिस आपके बीच डाला जाए जो वाकई में कामयाब हो और जो वाकई में ऐसा हो जो आपको चौंका देने वाला हो। चौंकाने की बात इसलिए भी है क्योंकि बात चल रही है कोरोना वायरस के ऊपर, जो बात करना चाहूंगा मैं, जिसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारी हवाई बात की जा रही है, बहुत सारी चीज की जा रही है। लेकिन इस कोरोना के ड्रामे में कई सारे पात्र हैं। इन पात्रों का चेहरे से मैं नकाब उतारना चाहूंगा। ऐसे कौन कौन से पात्र हैं जिनके चेहरों से नकाब उतारना चाहूंगा? दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर बिल गेट्स जैसे लोग अपना फाउंडेशन बना करके वहां गरीबों के ऊपर टेस्ट करते हैं। यहां चौथा किरदार एनडीटीवी भी है, बाकी के नाम मैंने बताए नहीं है आपको। दूसरा है बिल गेट्स, तीसरा है वो सीरम इंस्टीट्यूट का आधार पूनावाला, एक और हैं जो बायोटेक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। तो यहां सबकी हिस्सेदारी है। ये सारे के सारे पात्र हैं। और एक पांचवा पात्र है, वो है सुब्रमण्यम स्वामी, जिसके ऊपर आज ट्विटर पर ट्वीट चलता रहा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इनको मैं कैसे कोरिलेशन करूंगा। कोरिलेशन करने की मुझे ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। एनडीटीवी की रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, जिसमें यह कहा गया कि 750 रुपए देकर के लोगों पर ट्रायल किए गए और उन लोगों को यह भी नहीं बताया गया कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल है। कुछ लोग बीमार हो गए, जिसमें एनडीटीवी ने उनका पर्दाफाश किया। यह आप देख चुके होंगे, उनका वीडियो डालने की मुझे यहां जरूरत नहीं है। लेकिन यहां खेल क्या चल रहा है? खेल क्या है? खेल जब समझ में आता है जब बिल गेट्स एक ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देते हैं, और उसके बाद बवाल बढ़ जाता है ट्विटर पर, बवाल बढ़ जाता है सोशल मीडिया पर, क्योंकि बिल गेट्स की जो विश्वसनीयता थी उस पर भी सवाल उठ जाते हैं। सवाल उठने लाजमी थे, क्योंकि बिल गेट्स की गेट्स फाउंडेशन और मरीना फाउंडेशन ने काफी सारे डोनेशंस तैयार कर रखे थे हिंदुस्तान के लिए। और ये कब किए थे? जब वैक्सीन आने की कोई उम्मीद नहीं थी। अभी तो बिल गेट के चेहरे से भी नकाब उतरेगा, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से भी नकाब उतरेगा। पता नहीं कितने लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा, चड्डी उतार के भाग जाएंगे ये लोग। गेट्स फाउंडेशन अनाउंसेस न्यू फंड्स टू डेवलप कोविड-19 वैक्सीन एंड इंक्रीज एक्सेस टू अफोर्डेबल वैक्सीन इन लो इनकम कंट्रीज। जो लो इनकम कंट्रीज हैं वहां वैक्सीन ये करेंगे। ये खबर थी 12 नवंबर 2020 की, और देखिए 4 महीने नहीं हुए, वैक्सीन आ गया। और उसके ऊपर गेट्स बोलते हैं कि जो वैक्सीन बना है कोरोना का, मेरे बच्चों को और मुझे ना लगाया जाए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। अगर बिल गेट्स ने ये वैक्सीन बनवाई है तो फिर अपने बच्चों को लगवाने से क्यों डर रहे हैं? क्या इतने सारे जो बयान होते हैं, क्या एक तरह से संयोग हो सकते हैं या प्रयोग हो सकते हैं? संयोग और प्रयोग की भाषा तो प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है कि हिंदुस्तान के लोगों को किस तरह से कंगाली के रास्ते पे लेके जाना, और कंगालों का टेस्ट कर लिया जाता है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, आदर पूनावाला के द्वारा। आदर पूनावाला के साथ इनकी भाई साहब की बिल गेट्स साहब की मीटिंग होती है। बिल गेट्स साहब बिल गेट्स साहब से उम्मीद रखते हैं आदर पूनावाला कि साहब बिल गेट फाउंडेशन हमें मदद करेगी। और किन किन को मदद की, किस किस को मदद नहीं की, उसका भी मैं डालूंगा। ट्वीट है बाकायदा, ये प्रमाण है। कोई हवाई या कोई फेक न्यूज नहीं बोल रहा हूं, यह प्रमाण है। आधार पूनावाला ने बोला था। और उसके बाद जब आधार पूनावाला बिल गेट्स के साथ इतने ज्यादा सम्मिलित हो जाते हैं और यह दावा किया जाता है कि 70% सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन प्रिजर्व है और जो भारत में बनी वैक्सीन है वो बिल्कुल बेकार है, उस पर फिर चौथे, पांचवे, छठे एक कहते हैं अभिनेता की या एक सहभागिता करने वाले व्यक्ति की एंट्री होती है, जिनका नाम होता है भारत बायोटेक के
डायरेक्टर का। जी हां, वो बोलते हैं और एक बाकायदा जनसत्ता में वो आता है, खबर आती है, उसमें बोलते हैं कारोबारी लड़ाई से शक के घेरे में आए दोनों कोरोना टीके। अदर पूनावाला पर जवाबी हमले में भारत बायोटेक एमडी ने एसएसआई के वैक्सीन पर उठाए सवाल। भारत बायोटेक के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा कि हमने 200% ईमानदारी से परीक्षण किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी आलोचना की जा रही है। कुछ कंपनियों ने तो हमारी वैक्सीन को पानी की तरह बता दिया है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। हम वैज्ञानिक हैं। इस तरह का जो आक्रोश आता है तो वाकई में लगता है कि एक भारत की कंपनी को बदनाम किया जा रहा है, और वो अपने परीक्षण कितने कर पाए कितने नहीं कर पाए वो खबर आप जनसत्ता में देख सकते हैं पूरी। मैं यहाँ शॉर्ट में डालूंगा क्योंकि आपको वीडियो शॉर्ट में देखना पसंद है। तो यहाँ बायोटेक की भी एंट्री हो जाती है, आधार पूनावाला की भी एंट्री हो जाती है। अब यहाँ एंट्री किसकी बाकी रहती है? यहाँ एंट्री बाकी रहती है सुब्रमण्यम स्वामी की। सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट आता है नागालैंड के बारे में, जहां पर अमेरिका चीन के साथ मिलकर के एक वैक्सीनेशन सेंटर में प्रयोग चल रहा है एक वैक्सीन बनाने का, जिसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हैं और पूरी पोल खोल देते हैं मोदी सरकार की, और उसमें यह दावा करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि जो वैक्सीन बनी है वो ज़्यादा मतलब इतनी विश्वसनीय नहीं है। जब सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आता है तो उतना ज़्यादा कोई गोदी मीडिया या मोदी मीडिया नहीं दिखाता है इस बयान को। कोरोना तो कोरोना है, लगवा लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी नहीं लगवाएंगे, बिल गेट्स नहीं लगवाएंगे, अपने बच्चों को मना कर देंगे, तो फिर बचा क्या? फिर लगवाएगा कौन वैक्सीन? जब बिल गेट्स जैसा अरबपति खरबपति आदमी हिंदुस्तान का बना हुआ वैक्सीन नहीं लगवा रहा, मोदी जी वैक्सीन नहीं लगवा रहे, शिवराज वैक्सीन नहीं लगवा रहे, तो आम हिंदुस्तानी को वैक्सीन में क्यों धकेला जा रहा है? और उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है एनडीटीवी की कि वैक्सीन लगाने के बाद, हां एक बात और बता दूं, विदेश में भी एक मौत हो गई है वैक्सीन लगवाने के बाद इसी तरह का। तो विश्वास कैसे जीतोगे हिंदुस्तानियों का? यहां तो 4-4, 5-5 ड्रामेबाज हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी बोल रहे हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी साथ में ये बोलते हैं कि विदेशी कंपनियों को इजाजत दी गई है। एस्ट्राजेनेका कंपनी आधार पूनावाला के साथ मिलकर बना रही थी। यहां गोयना हिंदुस्तान के लोगों को पिक समझा जा रहा है, टेस्ट करने वाला खरगोश समझा जा रहा है, चूहा समझा जा रहा है। तो दोस्तों, इस पर सवाल कौन उठाएगा? विपक्ष क्यों चुप है? विपक्ष की बोलती बंद क्यों है? प्रेस की बोलती बंद क्यों है? जब सोशल मीडिया पर यह स्टोरी मुझ जैसा बेकार सा आदमी ढूंढ के लेके आ सकता है, तो आप स्टोरी की प्रामाणिकता क्यों सही साबित नहीं कर पाते? क्यों डरते हो प्रधानमंत्री मोदी से? अरे प्रधानमंत्री मोदी को हो सकता है षड्यंत्र में फंसाया जा रहा हो, उनके चेले चपाटे काम कर रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी की तो इमेज बहुत साफ है, लेकिन जो चेले इसमें हैं शामिल, एस्ट्राजेनेका में किस किस की पार्टनरशिप है उसके बारे में तहकीकात की जाए। बिल गेट्स का इसमें क्या रोल है, उसके कितने पैसे लगे हुए हैं, इस पर भी जांच होनी चाहिए। पैसे बहुत लगे हुए हैं उसके, क्योंकि आधार पूनावाला ने फंड जो था बिल गेट्स से ही लिया था अनुसंधान के लिए, और उसके बाद फिर एक शक आ जाता है जब बिल गेट्स जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता है, तब बवाल बढ़ जाता है कि यार बिल गेट्स प्रधानमंत्री मोदी जी के जो हैं गवाह बन के क्यों आ रहे हैं? इनकी इतनी शख्सियत तो है नहीं कि ये इतने बड़े आदमी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सफाई देंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो अपने आप में लीजेंड है यार, उनको बधाई दे रहे हो आप, और भोपाल के लोगों को मार रहे हो आप टीका लगा लगा करके, पैसे दे करके 750 रुपए में। खबर है एनडीटीवी ने डाली है। अब एनडीटीवी इस बारे में प्रधानमंत्री सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, उसके दबाव में पीछे हट जाए तो भाई हम कुछ कह नहीं सकते। सबूत आपके सामने लेके आ गए इस स्टोरी के। स्टोरी पार्ट 2 भी आएगा, इंतजार कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।